हैदराबाद में एक फैक्ट्री में आग लगी, बम फटा तो बिहार के 25 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। कहीं भी हादसा हो बिहार के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए हम लोग को ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हम लोग के बच्चों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले प्रशांत किशोर आज लालू प्रसाद यादव के गढ़ में पहुंचे थे और वहां पर प्रशांत किशोर ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि उसकी आवाज पटना तक सुनाई पड़ रही होगी। जी हां, प्रशांत किशोर लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से बिहार बदलाव की बात करते हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के गढ़ में प्रशांत किशोर दहाड़ते नजर आए हैं। बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव के गढ़ में पहुंच करके वहां पर लोगों से बातचीत करते नजर आए हैं और प्रशांत किशोर ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। इसके अलावा बता दें कि नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया प्रशांत किशोर ने, और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया युवाओं को लेकर तो उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बोला कि बिहार में जो युवा है अब वो बदलाव के साथ है और जो इतनी भीड़ मेरे साथ आ रही है ये बदलाव की भीड़ है। प्रशांत किशोर के लिए कोई नहीं आया, बदलाव के लिए आया। और क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का लालू प्रसाद यादव के गढ़ में, आप इस वीडियो में सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में गुजरातियों को वोटर बनाया जा रहा है। भीखू भाई दलसानिया का नाम सामने आया है। अरे भाई, इसको भी वोटर बना लीजिए। हमने आपको क्या कहा, जितना नाम काटना है काट दो, जिसका नाम जोड़ना है जोड़ दो। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, इस बार बदलाव निश्चित है। भाई, लोगों का हुजूम प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए नहीं है, लोगों का हुजूम बिहार में बदलाव के लिए है। लोगों का हुजूम लोगों को रोजगार के लिए है। देखिए, अभी हैदराबाद में एक फैक्ट्री में आग लगी, बम फटा तो बिहार के 25 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। उत्तराखंड में बादल फटा तो बिहार के 20 से ज्यादा बच्चे पानी में बह गए। कहीं भी हादसा हो बिहार के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए हम लोग को ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हम लोग के बच्चों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। ये हुजूम उसके लिए है, चाहे बारिश में खड़ा होना पड़े या गर्मी में रहना पड़े, हर हालत में बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। कोई फर्क नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, बिहार के युवा हैं और जितने लोग हैं सब बिहार के युवा हैं। सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। यहीं पर 10 से 12 हजार का रोजगार होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम लोग मानने वाले नहीं है। बिहार की जनता भ्रम में पड़ने वाली नहीं है। आपने आरोप लगाया था मंगल पांडे जी पे, तो उसका क्या हुआ सर? अरे मेरे भाई, कहाँ का सदर अस्पताल का हालत ठीक है कि गोपालगंज का खराब है? आप अभी बेतिया का सदर अस्पताल का हालत देखे हैं कि कैसे सीढ़ी पर एक मृत व्यक्ति को 2 पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। कल वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे जगह अस्पताल अच्छा है और गोपालगंज में खराब है। जहां जब तक मंगल पांडे जैसे लोग बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, जिनका विशुद्ध तौर पर काम सिर्फ लूटना है, चोरी करना है, तब तक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। घोषणा करें, 20 बरी से नीतीश कुमार हैं बिहार में। युवाओं की यहाँ क्या हालत है देख लीजिए। 50 लाख से ज्यादा युवा बिहार से बाहर जाकर 10,000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है और नीतीश कुमार बंगला में बैठ के भाषण दे रहे हैं। बिहार की जनता का हक लूटने वाले नेताओं को पानी बिहार में हमने जनसुराज ने घोषणा की है, प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि जिन नेताओं और अफसरों ने बिहार को लूटा है, अपना उनका उल्टा गिनती चालू हो गया है। 3 महीना बाकी है। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो इनको दौड़ा कर इनको पकड़ा जाएगा,
इनके और इनके बच्चों से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल बिहार से जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है, छोटे पदाधिकारियों की बात नहीं है, लेकिन बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी अभी से अपना उल्टा गिनती चालू कर लें। नवंबर के बाद उनके और उनके बच्चों से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। अरे भाई, किसी कोई गृह क्षेत्र और कोई गढ़ नहीं होता है, एकमात्र मालिक जनता है। जनता 30 वर्ष से यहाँ पर विकल्प के अभाव में लालू के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देती रही है। उनको अब नया रास्ता दिख गया है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार का रास्ता दिख गया है, जनसुराज दिख गया है, और लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार में बदलाव तय है, नवंबर में नीतीश कुमार का जाना तय है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।